हाँ, वो जो धर्मेंद्र थे वही। तब तक कोई भी मतलब महिला वो आई नहीं थी, कोई भी कांस्टेबल या महिला अधिकारी कोई भी नहीं थी उधर। तो फिर ऐसे करते करते फिर वो जैसे ही अंदर की बैरिकेटिंग से अंदर की साइड आके ना, फिर जैसे ही मैं उनके साथ में आई कि सर मतलब क्या कर रहे हो आप, क्या कह रहे हो, हम मर जाएंगे इधर ही जनरल पे। मैं ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने मुड़ के मेरे को बहन की गाली दी। जैसे उन्होंने गाली दी, मैंने अपने बाड़ी कैसे दे दी मेरे को। जैसे फिर मैं ऐसे बोलने लगी तो नहीं, मैंने क्या दिया, मैं बोली मेरे को सुनाई नहीं दिया कि आपने अभी गाली दी। मैं बोली अभी दो ना। फिर जैसे मैंने वीडियो बना रहे थे काफी लोग और कैमरे वैमरे न्यूज वाले भी थे, काफी लोग थे। तो मैं बोली कि अभी ये न्यूज वाले भैया आ गया, अभी गाली दे दो ना, सामने गाली दो, फिर छिपके क्यों दे रहे हो, सामने गाली दो। फिर मैं ऐसे बोलने लगी, तभी एक पुलिस वाला ड्रिंक कर रहा था, वो कहीं एकदम से बाथरूम में घुस गया। उसको ऐसे सबने देख लिया कि ड्रिंक कर रहा है, तो वो एकदम से बाथरूम में घुसे दिया उसको कि छुपे दो उसको ताकि दिखे ना। तो वो बहुत ज्यादा नशे में था। वो दूसरा पुलिस वाला जो था ना, वो तो ओवर लेवल का नशा कर रखा था उसने, तो उससे तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। वो तो ऐसे देख रहा था जैसे मेरे को देखने लग गया, तो ऐसे एक ही नजर से ऐसे देख रहा था कि मेरे को भी पता नहीं क्या करेगा। फिर उसको अंदर ले जाने के लिए बहुत सारे हमारे अंदर गए हैं, तब पता नहीं दुष्यंत को चोट लगी है। अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कैसे लगी है, लेकिन उसको यहाँ से कट लग गया। वो पूरा अंदर से जब बाहर आया, हम तो बाहर ही थे, तो उसको पूरे फेस पे ब्लीडिंग हो रखा था। तो फिर वो उसको तो हॉस्पिटल में तभी हमने किया कि हॉस्पिटल में लेके जाओ जल्दी से, क्योंकि इतना सर फट गया है तो कोई दिक्कत ना बढ़ जाए। तो वो तो चले गए थे, एक और साथ में था हमारा। फिर उसके बाद में हम फोल्डिंग्स वही फिर महिला कांस्टेबल तब आई बीच में। तब तक वो आदमी अपने लेवल पे वो कर रहा था, धमकियां दे रहा था कि नहीं करने दूंगा, और जैसे भी हो उधर ही, जैसे भी हो उधर ही रहना है, गिल्ला तो हम क्या करें, परमिशन नहीं है आपको। हम बोले परमिशन नहीं है तो आप हमको अरेस्ट कर लो। अपने परमिशन अगर नहीं ले रखी है तो आप अपने लेवल पे जो आपकी कार्रवाई ना वो करो। ऐसे थोड़ी आप धक्का मारोगे, लड़कियों को खींचोगे, कभी कुछ खींचोगे, कभी हमारे बालों को पकड़ रहा है, कभी हमारी टी शर्ट को पकड़ रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है। तो वो सब उन्होंने किया उस टाइम पे। फिर एक और हमारे भाई को चोट लगी उसी धक्का मुक्की में बैरिकेटिंग पे। एक की तो इसकी एक है भैया, इसकी तो गर्दन ही नहीं मुड़ रही है। वो बैरिकेड वो धकाने लगे तो बैरिकेटिंग को इधर से उनको हिट हो गया, और एक का पीछे से सिर फटा है। तो 3 को ज्यादा चोट मतलब लगी है। बस फिर वही वो गाली दे रहे थे, हम बोलने लगे कि ड्रिंक करके तुम कौन सी रक्षा कर रहे हो हमारी। बोले कि आपकी सिक्योरिटी के लिए है, आपकी देखभाल के लिए है। वो ड्रिंक कर रहा था, हम उसको पकड़ के लेके आए कि इसका मेडिकल करवाओ इधर ही। नहीं, हमारे सामने हम बोले कि इधर ही मेडिकल करवाओ, क्योंकि हमें भरोसा नहीं आप उधर जाके रफा दफा करोगे, इधर ही मेडिकल करवाओ। हमने उनको कंप्लेंट दे दिया लिख के पुलिस को, रात को ही पुलिस को कंप्लेंट दे दी थी हमने, बजरंग खुद दे के आया है। और जो बयान अभी तक आया है उसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता थे सोमनाथ भारती, जो यहाँ पर बेड लेकर आ रहे थे और उनको आने से रोका गया। सोमनाथ भारती तो उधर से 15-20 मिनट पहले, मैं तो थी भी नहीं तब तक। तब तो मैं जब आई ना, मैं तो अंदर से आई थी वॉशरूम जाके, तब तो बजरंग साथ में वो तो बात कर रहे थे, और हमारे जो बेड थे ना वो उस गेट से आए हैं। वो तो बात कर रहे थे बजरंग और के साथ में पहले से ही। वो जो वो बेड आए ना, वो तो 10-15 मिनट के बाद में आए अंदर। बेड भी क्या है आप लोग देखोगे ना। ये कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सोमनाथ भारती ही बेड लेके आए थे। क्या आपने बेड अलग से बुक कराए थे, कहीं से मंगाए थे, और ये सोमनाथ भारती अलग से आए थे, उनका बेड से कोई लेना देना नहीं था? वो बेड का उधर से आया था, वो सोमनाथ भारती पहले 10-15 मिनट पहले उधर से ही थे। हमने बेड मंगवाए थे सोने के लिए। और चलो उनकी बात मैं ऊपर रख देती हूँ, चलो सोमनाथ भारती लेके आए हैं, चलो देश के प्रधानमंत्री जी ने भिजवा दी हूँ, क्या हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? और बेड क्या है मानवता के आधार पे हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? उनकी बात सबसे ऊपर, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कर दिया। लेकिन क्या वो बेड जो लेके आ रहे थे, हम कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गुनाह कर रहे थे, या हम कोई ऐसा कोई बड़ा ऐसी चीज लेके आ रहे थे जो किसी को खत्म कर देगा, कोई बम था उधर या कोई हथियार हो, तब तो हम सोच सकते हैं कि। लेकिन उनका जो व्यवहार था ना, वो बहुत इतना आक्रामक था कि पूछो मत। विनीत पहलवानों का अस्पताल कौन लेंगे? आप जो आप तीनों पता नहीं सर, हमारे साथ वाला ही कोई एक भैया साथ में गया था, उनको तभी आप लोग अपनी तरफ से लेंगे? हाँ, अपनी तरफ से। नहीं, वो तो बाद में आई है। एम्बुलेंस बहुत बाद में आई है, 1 घंटे बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया, क्योंकि 2 घंटे से वो वेट कर रहा था। हियरिंग भी है जिसमें ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी सुनवाई होगी। क्या आप लोगों की तरफ से कोई एडिशनल एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में गया है? जो हुआ देखो, वो तो देखो सर, वो तो लीगल टीम को ही पता है। हम तो इधर से परेशान, हम तो अच्छे सो भी नहीं पाए हैं। सारे लोग 2-4 लोग सोए हैं, सभी लोग इधर बाहर बैठे हैं पूरी रात से ही। और एक और ऑफिसर थे ना जो धमकी दे रहे थे कि मेरे को ऐसे नहीं कर सकते, वो तो बजरंग के साथ में हुआ था। वो बजरंग अच्छे से बोला कर सकते कि हैं। आपको पहले कहीं लेके गए, फिर आप वापस आए? वो नाम तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। नाम तो उन्होंने निकाल रखा था उस टाइम पे। नाम तो मेरे को नहीं पता हो, आपको मैम आपको जो पर मैं मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, जो चीजें, जो एलिगेशन
सामने आ जाओ, सामने। उसको हर जगह से राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? हर जगह कोई कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। हमारे पास तो कल पीटी उषा मैडम भी आई थी। हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी हमारा समर्थन किया, वो भी बीजेपी से ही है। बात लड़कियों का मुद्दा है, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है हर चीज में राजनीति घुसा के। कुछ उनके IT सेल के हैं, पुलिस उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। इन्हीं के लोगों की ब्रिजभूषण की चली हुई है। जब तक FIR दर्ज नहीं हुई थी तब तक तो किसी ने हमारे को गाली नहीं दी। जैसे ही FIR दर्ज होगी सभी खिलाड़ियों को गाली बकने लग रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के बीच में ये राजनीति कहाँ से आ गई? अगर ये राजनीति है, महिला को अगर न्याय मिल रहा है तो राजनीति अच्छी इससे तो कि लोग राजनीति ही कर ले। अगर महिलाओं को इससे सुरक्षा मिल रही है, अगर महिला इससे बच रही है, तो हर चीज को राजनीति से जोड़ के घुमा दे रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? हमने अभी लिखित में दी है उनको, जो बदतमीजी की थी विनेश के साथ, साक्षी रो रही थी, आप सभी ने धक्का मुक्की में सभी ने देखा शाम का जो इन्होंने किया है। ये चाह रहे हैं कि इस धरने को हम कैसे हटा के हम ब्रिजभूषण को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा हमारा टारगेट वही है, ब्रिजभूषण ही है। हमारी पहले भी हम बोल रहे थे कि हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमारी किसी विपक्ष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रिजभूषण से है। और ये चाह रहे हैं कि हम इसको राजनीति रूप देके, जातिवाद का रूप देके हम इसको कैसे बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे जो देशवासी हमसे जुड़े हैं, समर्थन के लिए लोग आ रहे हैं, उसी दिन वो एग्रेशन, कल हमने दिल्ली पुलिस के बारे में बोला कि दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है, रात को उनका एग्रेशन दिख गया। लास्ट टाइम जब हमने बोला था तब वो एग्रेशन दिखा रहे थे। जब भी दिल्ली पुलिस में बोलते हैं ना कि काम नहीं करी है, अपनी गलती छुपाने के लिए एग्रेशन में आ जाती है। आप ये बताइए, ब्रिजभूषण आरोपी ब्रिजभूषण FIR दर्ज उन पे हो रही है। यहाँ पे इतने पुलिस वाले 300-400 पुलिस वाले लगा रखे, हम तो 10-15 खिलाड़ी सोते हैं यहाँ पे। हम खुद नहीं सोने देते यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन उसके बाद 300-400 पुलिस वाले या कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है। हम यहाँ क्राइम करके आए क्या? विनेश, आपने कहा कि अभी तक बयान नहीं दर्ज है, क्या 7 में से एक भी जो विक्टिम? मैं डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन सभी लड़कियों के कम्प्लीटली बयान दर्ज हुए नहीं है अभी तक। टाल मटोल की जा रही है उनकी तरफ से, जितना वो कोशिश कर सकते हैं इसको लंबा खींच सके हैं, वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा। मैंने देखा था वीडियो में, क्या क्या चाहते हैं आप? ऐसे ही चलता रहेगा तो बेटर भी बताने को तैयार हैं, क्योंकि ये सम्मान आप सब नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का तो। So we heard it from Vinesh Fogart and also from Bajrang Punia on what transpired last night. Let me now go across to Akanksha, my colleague, joining us with more details on what's happening at the protest site. Akanksha, tell us more. We're keeping up with those visuals on the kind of scuffle that broke out last night between the protesting wrestlers and some of the Delhi police officials. But, the wrestlers refuse to relent. They say that they will speak the truth and only the truth, and enough is not being done by the Delhi police is why they're resorting to this kind of an aggressive behavior is what they're alleging. Well, absolutely. There was utter chaos at Jantar Mantar yesterday. There was a scuffle between the wrestlers and the Delhi police. Now, what the wrestlers are now saying is that they have filed a police complaint against the policeman who misbehaved. They also went on to say that the policeman was drunk. He was acting in a very creepy manner. And now that they have filed a police complaint, three wrestlers have been injured is what they said in the press conference just now. So definitely they're still on their stand that yesterday policeman misbehaved with them. They abused them is what wrestlers are still saying. On the other hand, Delhi police is saying that none of their policemen was drunk. Nobody was beaten up. In fact, an attempt was being made to bring a folded cot inside the Jantar Mantar. When they were stopped, then a minor scuffle took place between the wrestlers and the Delhi police officials. And after that, Aam Aadmi Party MLA Somnath Bharti and 2 others were detained. But the wrestlers are now saying that they have filed a police complaints against the policeman who they are saying was drunk and he beat up Dushyant Fogart and 2 others. And they're saying in total 3 wrestlers are injured. They have gone ahead with the police complaint now. Okay, and as far as the political support coming in for these protesting wrestlers goes, we're also being told in the latest some of the Aam Aadmi Party leaders, apart from Somnath Bharti yesterday, this morning as well, some of them have been detained along with the DCW chief.
Well, absolutely. DCW chief was also detained last night. Today also she tried to enter the protest site. Initially she was stopped, but then was allowed to enter. She was saying that she has an apprehension that she is concerned about the life of the wrestlers who are sitting at the protest site. But in the last few days, we've been witnessing that political parties are coming and lending their support. Farm unions are coming to the protest site. So in a way, this has become a political protest. But yesterday, a scuffle broke out between the wrestlers as well as police. And MLA, Aam Aadmi Party MLA Somnath Bharti was there when this took place. Now it remains to be seen how the police goes ahead with complaint that the wrestlers have filed against the policeman, who they say was drunk and was acting in a very creepy manner. In the morning, we showed you visuals of how the Jantar Mantar area, the roads leading to that protest site, was blocked by the police. There were multiple barricades, a huge police deployment, and a lot of... Well, very interesting. Also something that needs to be closely monitored. We'll come back to your Akanksha.